हेलो डी स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोग का इस इंपॉर्टेंट सेशन में स्वागत है। गोरखपुर विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम हो चुका होगा, लगभग 1-2 कोर्स का बचा हुआ है, लेकिन बच्चे काफी परेशान है सर कि ना उनकी आंसर की आई, ना ही अभी आपका रिजल्ट आया है। उसके बाद अगर परेशान होते समझ में आता, लेकिन अभी कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में नहीं है कि मेरा कितना नंबर आने वाला है। एक्सपेक्ट कर रहे हो सर मेरा 20 सही है, 50 सही है, 100 सही है, 90 सही है, तो उसके बिहाफ पे आप लोग परेशान हो काफी। आप लोग के कॉल, मैसेज, कमेंट सेक्शन इतना भरा हुआ है, मैं क्या ही बताऊं। और इसी के लिए आपको जल्दीबाजी में गलत कट ऑफ, गलत इंफॉर्मेशन न दी जाए, इसीलिए हम उस चीज को हमेशा ध्यान रखते हैं। टाइम लगा, इस पूरे जो हमने आज आपके लिए कट ऑफ लेकर आई है, ये पूरा कट ऑफ आपके लिए क्या है, स्पेशली इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इस कट ऑफ को एनालिसिस करने का हमारा कई मेथड है, जैसे कि आप लोगों को ग्राउंड रिपोर्टिंग हमने मिला और ग्राउंड रिपोर्टिंग से समझा भाई पेपर का लेवल क्या था, बच्चों ने पेपर आसान था कि कठिन था, कितना किया था, कितना नहीं किया था, वो मैंने समझ लिया। सेकंड, आप लोग व्हाट्सअप मैसेज पे, आप लोग इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, कमेंट बॉक्स में इतना आप लोगों ने मैसेज किया, सब पेपर बहुत आसान हुआ, पेपर हार्ड था, हिस्ट्री हार्ड थी, जियोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ कैसा था, सब कुछ आप लोगों ने बताया। उसके बिहाफ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। ये यूट्यूब के इतिहास का सबसे जबरदस्त, सबसे सटीक कट ऑफ रहने वाली है। सबसे बड़ी सर्वे के अकॉर्डिंग इस कट ऑफ को आज हम बताने वाले हैं। कट ऑफ ऐसी नहीं होगी सर, कट ऑफ में हम पूरी सीट की बात करेंगे, कितने बच्चों ने एग्जाम में बैठे थे उनके बारे में बात करेंगे, फिर प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या थी, इस बार कट ऑफ क्या रहने वाली है, उस पर हम बखूबी बात करने वाले हैं। कोई भी कोर्स छूटेगा नहीं, सबके बारे में बात कर रहे होंगे। और ध्यान रखना, जो मैं कट ऑफ बताऊंगा, इस कट ऑफ को एकदम सतर्कता से आप एकदम सुनेंगे, एक एक लाइन को ध्यान सुनेंगे, तभी समझ पाएंगे सर। ठीक है। और ये कट ऑफ जो मैं बताऊंगा, ये पूरा 101% एकदम सही नहीं होगी, क्योंकि ना ही ऑफिशियल कट ऑफ है, ना ही विश्वविद्यालय ने कोई गाइडलाइन दिया हुआ है। ये जो हमारा अनुभव है 3 से 4 सालों का आप लोगों के बीच रहने का, उसी के बिहाफ पे हम कट ऑफ डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखना, अगर मैं कट ऑफ 110 बोलता हूं तो 115 हो सकती है और 105 भी हो सकती है। 5 नंबर का ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है, इसको लेके दिमाग में हमेशा रखना। ऐसा बोला सर ने बोल दिया कि 110 पे होगा, मेरा 105 मेरा होगा ही नहीं, नहीं सर, आपका हो सकता है। जब आपकी आंसर की और रिजल्ट आएगा तो उसके अकॉर्डिंग हम पूरा अच्छे से कट ऑफ बताएंगे, परेशान ना हो। ठीक, अभी देखो कि जो आप लोग पेपर दे के आए उसके हिसाब से कैसा कट ऑफ रहने वाली वो देखो। इधर जितने भी आपके यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं 2400, 300, 350, ये आपकी सीटें हैं। ठीक, मतलब बीए में कितनी सीटें, 2400 सीटें हैं। बीएससी मैथमेटिक्स में 300 सीटें हैं, फिर आपके बीएससी बायोलॉजी में 150 सीटें हैं, और आपके बीएससी एजी में 225 और बीकॉम में 500 सीटें हैं। ठीक, ये सीटें केवल है मेन कैंपस की बात कर रहा हूं मैं, ये कोई एफिलिएटेड कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूं, केवल ओनली ऑफ आपके गोरखपुर विश्वविद्यालय। ठीक, चलो इसके बाद आप बात करें बीसीए के बारे में, तो बीसीए में 50 सीटें मात्र हैं। देखो ये होता है कंपटीशन, बीसीए मात्र 50 सीटें और पेपर देने वाले 1700 बच्चे। किस लेवल की तैयारी यहाँ पे करनी होगी सिलेक्शन के लिए, आप सोच सकते हो। इसके बाद यहाँ पे बीबीए में 75 सीटें हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे आगे बढ़ोगे तो 374 सीटें भी कहाँ मिलेंगी, 374 सीटें आपको मिल जाएंगी एलएलबी में। उसी अकॉर्डिंग बीएलएल में 120 सीटें, बीटेक में 400 और एमकॉम में आपको देखने को मिलेगा सर यहाँ पे 150 सीटें आपके एमकॉम में देखने को मिलेंगी। ठीक, तो ये रहा आपका सीट का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, आप ध्यान देना, बीए एलएलबी आपका यहाँ बीबीए जो प्रोग्राम है इसमें 150 सीटें हैं, इसको आप एक बार करेक्ट कर लेना। ठीक, तो ये पूरा आपका सीट का स्ट्रक्चर था। साथ में अगर एमबीए की बात करें तो एमबीए में 150 सीटें आपको मेन कैंपस में देखने को मिलेंगी, टोटल स्ट्रीम मिला के। ठीक, चलो तो ये आपका सीट का ब्यौरा पूरा था, मैंने आपको पूरा सटीक बता दिया कि मेन कैंपस में कितनी सीटें हैं। अब इतनी सीटों पे कितनी फाइट है वो आपको ये आंकड़ा बताएगा सर। लगभग 4500 बच्चों ने क्या किया था, बीए का एंट्रेंस एग्जाम दिया है। बीएससी मैथ का 1900 बच्चों ने एग्जाम दिया है। बीएससी बायोलॉजी को यहाँ पे टोटल 3300 बच्चों ने क्या किया है, एग्जाम को दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। और बीएससी एग्रीकल्चर में 1500 बच्चे ने क्या किया है, एग्जाम दिया है। बीकॉम में यहाँ पे 2200 बच्चों ने एग्जाम दिया है। साथ में आप देखोगे 1700 बच्चे बीसीए में, 1100 बीबीए में, एलएलबी में 2900 बच्चों ने एग्जाम दिया है। बीए एलएलबी में 2200, बीटेक का भी डाटा यहाँ नहीं आया हुआ है, और एमकॉम में 756 बच्चों ने एग्जाम दिया है। एमबीए का भी डाटा अभी आया नहीं है, तो इसके बारे में हम बात नहीं कर रहे होंगे। ठीक, तो ये बातें आपको समझ में आनी चाहिए। बीएससी एजी का अभी आपके एंट्रेंस एग्जाम होने वाले हैं, लेकिन 1500 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, ये पूरा आंकड़ा आपको आ चुका है। बात समझ में आई? तो आपने देख लिया कितनी सीटें हैं और कितनी सीटों पे कितनी फाइट होने वाली है, ये चीज आपने समझ लिया होगा। और हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग में गए, पेपर का लेवल हमने देखा है भाई। जैसे एलएलबी पेपर हो गया, एलएलबी में लीगल मैक्सिमम पूछ दी थी, तो एलएलबी पे थोड़ा हार्ड हो गया। बीएससी बायोलॉजी में केमिस्ट्री का लेवल थोड़ा हार्ड हो गया, बायोलॉजी थोड़ी टफ पूछ दी थी, तो इससे क्या हुआ, लेवल थोड़ा सा आपका ऊपर नीचे होगा। अब जो कट ऑफ थी उस पर हम बात कर रहे होंगे। ठीक, देखो
कट ऑफ मैंने दो वे में लिखी है, एक मिनिमम फिर मैक्सिमम। मतलब क्या है सर कि यहाँ पे आपको बता दें तो जो मैंने यहाँ पे जो मिनिमम नंबर लिखा है ना, ये आपके लिए सेफ स्कोर हो सकता है, सेफ स्कोर। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में आपका एडमिशन दिला सकता है, इसके अंदर ये क्षमताएं हैं। ठीक है, फर्स्ट राउंड में नहीं होगा, सेकंड राउंड में हो जाएगा, लेकिन होगा जरूर। अगर आपका सेकंड राउंड तक नहीं होगा, अगर आपका ये स्कोर है तो समझ लेना भाई कि लास्ट कट ऑफ तक आपका एडमिशन होना ही होने वाला है। बात समझ रहे हो? तो ये जो आपका स्कोर है ये आपका ऐसा स्कोर है जो कि पहले राउंड में आपको सिलेक्शन दिलाएगा। ये जो स्कोर है ये ऐसा स्कोर जो कि लास्ट कट ऑफ होते होते आपका एडमिशन दिला देगा। ठीक है, अब देखना एक बच्चा होगा जो कि 120 नंबर मान लीजिए उसका, यहाँ पे 120 मैंने कट ऑफ बता दी, उसका 115 नंबर मान लीजिए आएगा, तो वो बोलेगा सर आपसे 115 मेरा आया सर, 120 पे कट ऑफ बताया, मतलब सेफ स्कोर मेरा नहीं है। ऐसी बात नहीं है सर। ठीक है, ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, 5 नंबर 10 नंबर आगे पीछे हो सकता है। ठीक, जब आपका रिजल्ट आएगा आपकी आंसर की आएगी, फिर मैं अलग से कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा आपको। अभी तो मैं ऐसे कट ऑफ बता दे रहा हूं, लेकिन जब आपकी आंसर की आ जाएगी ना या फिर रिजल्ट आएगा तो मैं कैटेगरी वाइज आप बोलोगे तो मैं बता दूंगा आपको। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना आप लोग। ठीक, चलो देखो सर, 90 नंबर से 110 नंबर तक रहोगे बीए में तो आपका एडमिशन हो जाएगा सर। बीएससी मैथ में 120 से 135 नंबर तक आपका आना चाहिए। बीएससी बायोलॉजी में थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ ज्यादा है क्योंकि सीटें आपकी कम है और आपका फॉर्म जो एप्लीकेंट है वो ज्यादा थे। ठीक, तो यहाँ पे देखो 127 से 140 तक आपका एडमिशन यहाँ पे हो सकता है। ठीक, इसके प्रकार बीएससी एग्रीकल्चर में बात करें तो मेन कैंपस चाहिए तो 105 नंबर से 125 नंबर लेकर आना, एग्रीकल्चर में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार आपका बीकॉम में 125 से 140 नंबर तक आपका क्या होगा, बीकॉम में भी एडमिशन आपका हो जाएगा। बात समझ में आ रही सर? ध्यान देना एक बार कि जो मैंने आपको लास्ट कट ऑफ बताई है ना, आपका अगर इतना स्कोर आता है भाई तो 101% है कि आपको आपके सीट से कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। अगर किसी बच्चे का सोचो कि यहाँ पे 140 नंबर आता है बीकॉम में, अगर उसका एडमिशन नहीं होगा तुरंत मेरे यहाँ कॉल करना, मेरी जिम्मेदारी होगी कि आपका सिलेक्शन करवाना, आपका दाखिला करवाना। अगर किसी बच्चे का मान लो कि यहाँ पे क्या आ गया सर, बीएससी मैथ है, 135 नंबर पे एडमिशन नहीं हुआ, फोन करना मेरे यहाँ तुरंत। ठीक है, एडमिशन होगा तुम्हारा। जो मैंने लास्ट कट ऑफ लिखी है, जो मैंने ये मिनिमम कट ऑफ लिखी है, सेफ स्कोर आपका है, यहाँ तक हो सकता है आपका, मैंने ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, ये 5 नंबर आगे 5 नंबर ऊपर हो सकता है। ठीक, जब आपकी करेक्ट रिजल्ट आएंगे, जब नंबर सीट मेरे सामने होगी तो मैं एक आंकड़ा लगा पाऊंगा कि सर कितने बच्चों ने कितना स्कोर किया है। अभी तो आपकी बात करके ग्राउंड रिपोर्टिंग में डिस्कस करके प्रीवियस ईयर कट ऑफ देख के मैं बता पा रहा हूँ। और लगभग प्रीवियस ईयर में जो ये आपने एप्लीकेंट देख रहे हो लगभग 150 आगे पीछे हैं, बाकी एप्लीकेंट भी सेम यही थे, सीटें भी सेम है, सीटें भी आगे पीछे नहीं हुई है, तो कट ऑफ भी लगभग आपका सेम यही होने वाली है। ठीक, चलो इसके बाद आपको बीकॉम बता दिया 125 पे हो जाएगा। इसके बाद बीसीए की बात करें तो बीसीए में 136 से 145 जाएगा भाई। बीसीए में कट ऑफ हर साल ऊपर जाती है, हाई जाती है, इस बार भी इतिहास दोहराया जाएगा। तो बीसीए में देख लेना मात्र 50 सीटें हैं, 50 बच्चों का सिलेक्शन केवल होगा, 136 नंबर से ऊपर आपको लाना पड़ेगा। बीबीए में बात करें तो 1100 बच्चों में 120 से 140 नंबर रहेगा, बीबीए आपको मिल जाएगा। साथ में एलएलबी बात करें, पेपर थोड़ा टफ था, 125 से 135 नंबर तक आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। बीएलएलबी 128 से 140 नंबर तक रहोगे, सिलेक्शन हो जाएगा। बीएलएलबी भी मस्ट डिमांडिंग, देखो ये आपका बीएलएलबी हो गया। ठीक, एक आपका ये बीबीसीए, ये आपका बीबीए और एलएलबी, इन सब में काफी ज्यादा कंपटीशन होता है चारों कोर्स में, इसलिए चारों कोर्स को मैंने एक साथ अलग लिखा हुआ है। ठीक, बीटेक की बात करें तो 115 नंबर से 135 पे हो जाएगा, 110 पे भी एडमिशन होगा, लेकिन आपके स्ट्रीम पे डिपेंड करता है कौन सी स्ट्रीम आप लेते हो। बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, एमकॉम में 118 से 135 नंबर तक, एमकॉम पेपर थोड़ा टफ था, लेवल अच्छा था, मॉडरेट टू हाई था, इसलिए कटऑफ भी थोड़ी मॉडरेट जाएगी। इसके बाद अगर एमबीए की बात करें तो 115 नंबर से 135 नंबर तक लेकर आओगे तो एमबीए में भी आपका एडमिशन होगा। ये भी डिपेंड करेगा कौन सी स्ट्रीम आप लेते हो। ठीक, चलो हाँ बोलो, यहां तक कोई भी डाउट, कोई भी समस्या, कोई परेशानी आपको समझने में? मैं फिर से बोल रहा हूं, जैसे आपका रिजल्ट आएगा, मैं अगर आप डिमांड करोगे तो कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ ला के दूंगा आपको। ठीक है, वो जो कट ऑफ मैं एनालिसिस करूंगा रिजल्ट के बाद वो बिल्कुल सटीक होगी, उसमें 5 नंबर आगे 5 नंबर पीछे नहीं होने वाला है। अभी मैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ बता रहा हूं, प्रीवियस ईयर सेम ही कट ऑफ इस बार भी रहने वाली है। बात समझ में आ रही है? तो कोई भी डाउट, कोई परेशानी हो बता देना। मैंने एक साइड यहाँ पे आपको सीट लिख दी, ये आपके कोर्स लिख दिया, टोटल एप्लीकेंट लिख दिया और आपको इस बार ही कट ऑफ से स्कोर बता दिया मैंने आपको। अब क्या ही आपको इससे ज्यादा जानकारी चाहिए बताओ मुझे तुम। अब तो कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम होती है, प्लेटफॉर्म आपका है, आपके लिए बनाया गया है और आपकी सारी प्रॉब्लम को समझता है, आपको बिना बोले आपका समाधान है उसका मिल जाएगा आपको। ठीक, याद रखना, आप लोग का एडमिशन मेन कैंपस में हो या फिर संबंधित किसी कॉलेज में पढ़ो आप,
ठीक है, सेंट एंड्रयूज में पढ़ो, आप यहाँ पे डीएवी में पढ़ो, या फिर किसी भी आप डिवीजन में पढ़ो, सरस्वती में पढ़ो, किसी में भी पढ़ोगे तो आईटीआई में पढ़ो, किसी भी विश्वविद्यालय में किसी भी कॉलेज में पढ़ोगे तुम, तो तुम्हारे सेमेस्टर तैयारी जो होगी वो भी हमारी जिम्मेदारी होगी। चाहे आपका बीए हो, बीकॉम बीएससी हो, ठीक है, आपका एलएलबी बीएलएलबी हो, आपके सेमेस्टर में अच्छा इसको दिलाना इस प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी है। तो एक बार अपना एडमिशन ले लो, जहां भी एडमिशन हो रहा है, एडमिशन आपका करा लेने के बाद आपकी सेमेस्टर तैयारी भी इसी प्लेटफॉर्म माध्यम से आपको कराई जाएगी। और सेमेस्टर में हर बच्चा 80%, 85%, 90% लाने की क्षमता रखता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे पढ़ाया जाता है कि आपको बिल्कुल सेमेस्टर में किसी प्रकार कोई डर आपके अंदर नहीं होता है। ठीक, तो जो मैंने कटाप बता दी सर, कटाप को अपने कॉपी पे अपने नोट कर लीजिए, लगभग ये कटाप की रहने वाली है। और जैसे आपका आंसर की रिजल्ट कुछ भी आएगा, मैं तुरंत आपको एनालिसिस के साथ आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा, परेशान आपको नहीं होना है। व्हाट्सएप ग्रुप पे अगर नहीं ज्वाइन किए हो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगी व्हाट्सएप ग्रुप की, जिसमें आपको सारी जानकारी टाइम टाइम मिलती रहेगी, परेशान नहीं होना है। देखो सर, एक बार बता दूं आपको, देखो आपने एंट्रेंस एग्जाम क्या किया, एंट्रेंस एग्जाम का क्या किया, आपने फॉर्म भर लिया, फॉर्म भरने के बाद आपने एग्जाम भी दे लिया, एग्जाम देने के बाद इससे क्या आएगी सर, आपकी आंसर की आएगी। अब आंसर की आएगी तो इससे क्या होगा, एक आइडिया लगेगा आपको कि सर मेरे कितने क्वेश्चन अप्रॉक्स सही है। मान लीजिए आंसर की में 125 नंबर आपके आ रहे हैं आंसर की से, ठीक। फिर क्या आएगा सर, फिर आपका आएगा सर रिजल्ट, फिर सर आपका आएगा रिजल्ट, रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में अप्रॉक्स आपका 130 आ सकता है, 120 नंबर आपका आ सकता है। रिजल्ट में थोड़ा सा 5 नंबर 4 नंबर आगे पीछे होता है, ठीक। हो सकता है जोड़ने में गलती हो, या फिर रिजल्ट आने में कोई प्रॉब्लम हो, तो 4-5 नंबर आगे पीछे होता है, तो लगभग रिजल्ट आपका आएगा। रिजल्ट आ गया तो फिर तुरंत आपकी क्या होगी, आपकी काउंसलिंग जो होगी शुरू हो जाएगी। और काउंसलिंग शुरू होने के बाद जब बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, उसके बाद कट ऑफ आएगी, और कट ऑफ जब आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी जैसे आपके आंसर की आएगी तो मैं आपको बता दूंगा सर पेपर का जो यहाँ पे कंपटीशन है वो हाई होने वाला है या फिर लो होने वाला है। तो मैं मेन वेट कर रहा हूँ आंसर की का, आप भी वेट कर रहे होगे, मुझे पता है। तो 1 वीक के अंदर आंसर की आ जाएगी, परेशान बिल्कुल नहीं होना मैं आपको, ठीक है। बाकी इंस्टाग्राम, आपको व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सभी सोशल मीडिया ज्वाइन कर लो, क्योंकि समय आपके लिए ना ये इंफॉर्मेटिव समय है। ये समय अगर आपको इन्फॉर्मेशन न मिले, आपको कोई भी अपडेट न मिले, तो क्या होगा, आपके पूरे सिलेक्शन से आप वंचित रह जाओगे। काउंसलिंग कोई स्टेप में गलती कर दोगे, फिर आपको विश्वविद्यालय नहीं मिलेगा। तो सब जो भी जानकारियां दी जाएगी आपको एकदम ऑफिशियल जानकारी, एकदम आपकी भाषा में सिंपल लैंग्वेज में समझाई जाएगी। आपको ऐसे ही काउंसलिंग करना, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक। तो कट ऑफ आप देख लिए, और जैसे भी कोई डाउट कोई परेशानी होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर आपको कैटेगरी वाइज कट ऑफ चाहिए तो बताना आप लोग, ठीक है। मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ को दूंगा, ईडब्ल्यूएस या फिर एससी एसटी, आपके जनरल के लिए, आपके ओबीसी के लिए क्या कट ऑफ रहने वाली है मैं बता दूंगा आपको। खास जो बच्चा एससी एसटी का होगा, एसटी का जो बच्चा होगा, ठीक है, उसको काफी फायदा यहाँ मिलता है। 5 से 10 नंबर का पूरा सीधा डिफरेंट आपको मिलेगा जनरल वालों से, ठीक। थैंक यू सो मच, ऑल दी बेस्ट, पढ़ाई करते रहो ऐसे ही, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन आएगी हमेशा उसको फॉलो करते रहो। थैंक यू सो मच।